मतलब आप जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? जांच तो बैठालिए। मतलब जांच बैठाने से पहले आप उनको शपथ समारोह में क्यों बुला रहे हैं? शपथ क्यों दिला रहे हैं? तो जांच कुछ जांच बैठा देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मतलब उनको सरकार ने एक बार तो कह दिया, कह दिया, मतलब ऐसा कोहरे की वजह से हुआ। कोहरे की वजह से हुआ, तो वहां पे के लोग जो थे वहां के क्यों बोल रहे हैं कि पहले ब्लास्ट हुआ कुछ? लोग तो वहां के बोल रहे हैं ना, जो लोकल नागरिक है वहां पे के लोग तो बोल रहे हैं पहले प्लेन में कुछ ब्लास्ट हुआ। आपको भी लगता है कुछ गड़बड़ हुई तो है? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। ऐसा देखिए, ये सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए विजय रूपानी हो या जो अपने जनरल बिपिन रावत हो, ऐसा देखिए इन लोगों का ना खाली कहने की बात होती है कि जांच होगा। क्या हुआ अभी तक बताइए ना? जनरल बिपिन रावत का हो या विजय रूपानी का, हुआ कुछ जांच? कुछ पता चला? इनके ऊपर भी जो पायलट के ऊपर आरोप सुन रहे हैं, आ रहा है कि वो शराब पी के था, ऐसा वैसा सुन रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है शराब का? मतलब कैसे पायलट उड़ा रहा था प्लेन? पायलट के नाम पर जो असली सबूत है उसको बचाया जा रहा है, बचाया को। बचाया जा रहा है असली गुनाहगार को, क्योंकि पायलट के ऊपर तो आप सुन रहे होंगे, गोदी मीडिया वाले, मोदी मीडिया किस तरीके से बोल रहा है कि पायलट शराब पीकर चला रहा था प्लेन। तो मतलब ये जांच का विषय है ना कि मतलब गुनहगार है कौन? असली गुनाहगार हमारी केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र की स्टेट सरकार है, और कौन है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं आप इस पर राजनीति ना करें। आप देवेंद्र फडणवीस लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे, क्योंकि आपको निष्पक्ष होकर जांच इसके बैठाना चाहिए। आपको उनको पहले तो देखिए, सबसे पहले इंसान को जनता को इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतनी जल्दी आखिर क्या है कि वहां पे अग्नि ठंडा नहीं हो। आप उनको शपथ उप मुख्यमंत्री का उनकी वाइफ को दिलाने के लिए तैयार हो गए। आप यही काम करते, 1 हफ्ता ले लेते, 10 दिन ले लेते, 15 दिन लेने के बाद कोई वो भागी जा रही है क्या? हाँ, उनको उनको इन लोगों को क्या डर है? देखिए उन लोगों को क्या डर है कि मालूम था ये अजीत दादा पवार ने जिस तरीके से बोले थे इन लोगों की हम नंगा करेंगे, अमित शाह जी का नाम लेकर बोले थे कि नंगा करेंगे, तो नंगा तो इन्होंने तो गंगा दिखा दी है इनको, पवार जी को। और ये अभी जो गेम हो रहा है ना, इतना जल्दी इनको शपथ दिलाया जा रहा है। क्यों दिलाया जा रहा है मालूम? कि ये लोग जो विलय करने वाले थे ना एनसीपी में, शरद पवार एनसीपी में, ये रोक लगाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। ये 41 विधायक हैं एनसीपी के, क्या उस वजह से भी डर था बीजेपी को? डर कहीं डर कहीं चले डर पलट ना डर जाए, डर पवार की वजह से कहीं पलटी ना मार दे। ये डर तो बोले ना आपको, ये समझिए ना, ये जो शपथ दिलाया जा रहा है क्यों दिलाया है? डर यही है कि इनकी सरकार न चल जाए। जो भगवा बोलते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान में भगवा की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र वाली सरकार बनेगी, हिंदुत्व वाली सरकार बनेगी, उससे डर होने के कारण कि हाँ हमारा ये सरकार न चल जाए। क्योंकि अभी ऑलरेडी मालूम है आपको, देखिए किस तरीके से हमारे वहां संजय राउत शिवसेना के, कांग्रेस के वहां पे कुछ लोग किस तरीके से इनका सपोर्ट किए, समर्थन दिए। अब ये जान रहे कि कोई शरद पवार जी के साथ में इनकी पार्टी मिलने वाली थी, ऑलरेडी ये भी बात सुन रहे होंगे। तो वो अभी डर है इनको कि कहीं ना उनमें अगर शरद पवार में चले गए तो इनके महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी और इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जांच इंक्वायरी पूरा फटाफट होगा। तो ये लोग डर रहे हैं अभी। ईमानदारी से अगर जांच होता है प्लेन क्रैश का, कौन कौन जेल जाएगा जो आपको लगता है? देखिए जेल जाएंगे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जाएंगे, हो सकता है शायद इनमें शिंदे जी का भी कुछ हो सकता है, हाथ वगैरह अगर रहा साथ रहा तो इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। बाकी महाराष्ट्र की जितनी भी है, जो भी है, को खत्म करने की साजिश है ये सब। साजिश तो देखिए इस तरीके से है कि मतलब आप समझ लीजिए ना, एक एनसीपी को तोड़ के किस तरीके से दूसरी एनसीपी बन गई। महाराष्ट्र में ना पिछले कुछ साल से, मतलब देश में, मतलब महाराष्ट्र के देश में ही कुछ साल से इस तरीके की राजनीति हो रही कि एक पार्टी अगर हमारी पार्टी है, हमारी ही पार्टी से दो फाड़ हो जाते हैं। और उस पार्टी को मालूम, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हम हैं, हम उसके खुद हैं संचालक, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देकर गवर्नमेंट का देखिए कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि कितना अच्छे से उसको डिवाइड एंड रूल कर देती है कि मतलब हमारी पार्टी हमारे चुनाव चिन्ह शिवसेना से साथ देखें कितना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहां कहां उसका मैटर चला। जो शिवसेना चुनाव चिन्ह किसका था, तीर छाप, किसको मिल गया, शिंदे को। यहाँ पे देखिए एनसीपी जो दो फाड़ हुई, एनसीपी घड़ी किसकी थी, किसको मिल गया, अजीत दादा पवार को। मतलब ये लोग है ना महाराष्ट्र में या पूरे देश में इसी तरीके से कोहराम मचा रहे हैं। कौन लिया है जान आखिर अजीत पवार जी का? हमारे देखिए हमारे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने अजीत पवार का जान लिया। बीजेपी ही है हमारी इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, और हमारे महाराष्ट्र की स्टेट सरकार की इसमें नाकामी है। आपको लगता है कि सुनीता परिवार क्या इनका जो है पवार बदला ले सकती हैं? देखिए सुमित्रा पवार को जिस तरीके से शपथ दिलाकर और उनको ये मुंह बंद कराने वाली काम कर रहे हैं सरकार, अभी मालूम आप ये चीज देखिएगा कि मतलब उनको ना शपथ दिला के मुंह बंद करने का, और अभी तक जो अजीत दादा पवार के पास जितने गृह विभाग थे उससे कई ज्यादा बढ़ के अब सुमित्रा पवार जी को मिलेगा। ये भी आप सामने देखिएगा, शपथ होने के बाद ये पता चलेगा कि इनको और गृह जो मंत्रालय विभाग है कितना इनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको दबाव के लिए, दबाने के लिए इस तरीके का गेम हो रहा है। ऐसा सुनिए पत्रकार महोदय, जांच 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 जांच, ट्वीट 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 ट्वीट, ये दो शब्दों हटाओ, अब खत्म करिए इन दो शब्दों को। जांच में क्या हासिल होता है? शुरू से मैं बात करूं आपसे,
सुनिए, देखिए मेरी बात, आपका ये पुलवामा हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, जांच के नाम पे कुछ सामने आया? पहलगाम हो गया, 26 लोग शहीद हो गए, जांच के नाम पे कोई चीज आई, रिपोर्ट आई? उसके बाद आप देखिए उरी हो गया, फिर दिल्ली की घटना हो गई, दिल्ली हो, अक्षरधाम हो गया ना? वो जांच की कोई रिपोर्ट कभी आई आपके सामने? देशवासियों को दी? ये बीजेपी की सरकार, ये चोर सरकार, वोट चोरों की सरकार, गद्दी छोड़ो की छोड़ो, वोट चोरों के बल पे बैठे हुए हैं। पवार जी का निधन हुआ है सर, सुनिए, मैं निधन, सुन लीजिए, क्यों राजनीति कर रहे हैं? अरे ये हत्या है ये, आप इसको एंगल मत दीजिए। ये क्या वजह है? एक जनरल रावत जी, तीनों सेनाओं के जनरल, पहले वो आर्मी के जनरल थे, इन्होंने अपने मन मुताबिक काम लेके उनको तीनों सेना का जनरल बना दिया, रावत जी को। उनका प्लेन, उनका हेलीकॉप्टर, सर आप सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। सर, हैं? आपको दिख नहीं रहा है क्या कि वो दुर्घटना हुई है, वो एक्सीडेंट है? अरे सुनिए, तो आप हत्या कह रहे हैं? मैं कह रहा एक्सीडेंट नहीं है, सुनिए, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ना। जनरल रावत, तीनों सेना के जनरल, उनको तो पल पल की रिपोर्ट मिलती है, पल पल के मौसम की जानकारी मिलती है, तभी तो प्लेन उड़ाए जाते हैं। मौसम विभाग या जो हेडक्वार्टर किस लिए बनाए जाते हैं प्लेनों के, जहाँ से लैंडिंग होती है, जहाँ किया जाता है, वो किस लिए बनाए जाते हैं? उनको देखते हैं, वो घूमता रहता है, मौसम की जानकारी देता रहता है, वो बताता है ना। तो रीजन तो आ गया सर, अरे जांच तो हो गया, अरे सुन लीजिए, कल के भी आ गया। वो जनरल, कैसे जनरल का प्लेन क्रैश हो गया? जांच आ गई, सामने होगी जांच क्या? वो भी हत्या को